हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम मोबाइल कंपोनेंट्स, एसएमडी कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। हमारी ये वीडियो जो है, इस पर हम आज आपको बताएंगे कि एक मोबाइल फ़ोन जो होता है उस पर बेसिक जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वैसे तो सबको पता होता है कि कंपोनेंट लगभग मोटा मोटा कौन कौन सा कंपोनेंट मोबाइल में यूज़ किया जाता है। फिर भी मैं जो बिगनर्स हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो भी समझ सकें कि मोबाइल में बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से लगे होते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा फ्री मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स है जो कि बिगनर्स के लिए भी है और जो उससे आगे हैं, जो अच्छा खासा मोबाइल रिपेयरिंग कर लेते हैं, उनके लिए भी मैं बोर्नियो स्कीमेटिक के थ्रू बहुत सारे फॉल्ट फाइंडिंग और उनका सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो को। मोबाइल हैंडसेट में अमूमन 3 तरह की आईसी आपको ज़रूर मिलेंगी। ये जैसे 3 आईसी लगी हुई हैं, ये आईसी ज़रूर मिलेंगी। और सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं इस मोबाइल के मदरबोर्ड के बारे में। तो गाइज़, ये मदरबोर्ड हमारा जो है वो लगभग 7 लेयर में बना होता है। जैसे कोई भी सप्लाई होती है, यहाँ से हमें यहाँ देना होता है तो उसको सर्किट को क्लोज कर दिया जाता है। फिर दूसरी लेयर में जो है फिर दूसरी सप्लाई दी जाती है, फिर सर्किट को क्लोज कर दिया जाता है। ऐसे करके 7 लेयर बनी होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये लेयर्स क्यों यूज़ की जाती हैं। तो जब भी हम यहाँ से मान लीजिए कोई सप्लाई यहाँ पे देते हैं, यहाँ से सप्लाई कोई यहाँ पर देते हैं, तो आपस में शॉर्ट ना करे, इसलिए इसको लेयर में बांटा जाता है। तो हमारा जो मदरबोर्ड होता है 7 लेयर या 8 लेयर या उससे कम लेयर में बना हुआ होता है। लेयर्स कम ज़्यादा होंगी, लेकिन ये लेयर्स में ही बना होता है। अधिकतर मोबाइल पे जो है, अभी तक जो मोबाइल चल रहे हैं उसमें कई हैंडसेट हैं जिसमें ये 3 आईसी देखने को मिलती हैं। कुछ में 1 आईसी होती है, कुछ में 2 आईसी होती है। सबका अलग अलग सेक्शन बांट दिया जाता है। अगर 1 आईसी है तो उस पर कई सेक्शन होंगे, अगर 2 आईसी हैं तो उस पर भी कई सेक्शंस होंगे। तो मैं आपको मोबाइल के कई सेक्शन, जो मोटे मोटे सेक्शंस हैं, वैसे तो आगे हम बहुत सारी आईसी के विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में मैं यही 3 सेक्शन आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ पर बैटरी लगाते हैं, ये हमारा बैटरी कनेक्टर है। प्लस माइनस जैसे नेगेटिव पॉजिटिव हमारा करंट इंसर्ट होता है, वोल्टेज इंसर्ट होता है, वैसे ही ये हमारी लगी होती है पावर आईसी। इसको हम पावर मैनेजमेंट यूनिट बोलते हैं। तो इस आईसी का काम होता है पूरे हैंडसेट को पावर देना, यानी करंट देना। यही आईसी सब जगह करंट पहुंचाती है। किसी को 3 वोल्ट चाहिए, किसी को 2 वोल्ट चाहिए, किसी को 1 वोल्ट चाहिए, तो अलग अलग डिवाइड करना होता है। तो इसका काम ये है कि जहां पर 1 वोल्ट देना है वो वहां पर ये 1 वोल्ट देती है। जहां पर गाइस 2 वोल्ट जाना है वहां पर ये 2 वोल्ट ड्रॉप कराती है। तो ये पावर मैनेजमेंट यूनिट लगी हुई है हमारी। इसका काम सिर्फ और सिर्फ मोबाइल हैंडसेट को पावर देना है। यही आईसी हमारे इस आईसी को जो है सप्लाई देती है। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि कई सारे कंपोनेंट से बना हुआ एक यूनिट, उसको हम आईसी बोलते हैं। इसके अंदर ही भी जो है कार्बनिक पदार्थ से ये आईसी बनी होती है और इसके अंदर जैसे कई सारे कंपोनेंट जोड़ दिए जाएं आपस में, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और कॉइल, ये सारे कंपोनेंट जोड़ के एक यूनिट तैयार होती है। तो उसी को हम आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो पावर मैनेजमेंट यूनिट इन सभी आईसीओ को सप्लाई देती है। अब ये आईसी जो है हमारी, इसको सीपीयू बोलते हैं। हमारा कमांड सेक्शन होता है। जब भी हम कुछ भी अपने हैंडसेट पे वर्क करते हैं तो उसका आदेश देने वाला ये आईसी होती है। इसको हम सीपीयू बोलते हैं। इसका काम होता है कमांड देना। उसके बगल में जो आईसी लगी होती है उसको बोलते हैं मेमोरी आईसी, रैम रोम जो भी होता है आपका। डेटा इसमें आके स्टोर होता है। जब भी हम मान लीजिए अपने एक बटन को दबाते हैं या कॉलिंग करते हैं, मान लीजिए हमने कॉलिंग किया, तो जब भी कॉल वाली बटन को दबाते हैं तो वो सबसे पहले वो कमांड एक्सेप्ट होता है इस वाली आईसी पे। वो इससे डेटा लेता है, इस बगल वाली आईसी से डेटा लेता है और इससे पावर लेता है और नेटवर्क सेक्शन को कमांड देता है कि भाई आप इनको फ़ोन लगा दीजिए। और नेटवर्क उसके बाद साथ में ही डिस्प्ले को कमांड देता है कि वो अपनी डिस्प्ले पे ये सारी चीज़ें दिखाए। तो इस आईसी का काम होता है कमांड देना, इस आईसी का काम है डेटा स्टोर करना और इस आईसी का काम है पूरे हैंडसेट को सप्लाई देना। ये हमारा हो गया आईसी।
उसके बाद में बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन पे। हम आज सिर्फ़ और सिर्फ इस वीडियो में रेजिस्टेंस के विषय में बात करेंगे कि हमारे हैंडसेट पे रेजिस्टेंस कौन सा होता है, कितने प्रकार का होता है, उसका वर्क क्या होता है, उसकी सिंबल क्या होती है और उसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है। इसके बाद वाली वीडियो में मैं कैपेसिटर और उसके बाद वाली वीडियो में कॉइल या अदर कंपोनेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस कौन सा होता है, कितने प्रकार का होता है। तो मैं सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे ही दिखा दे रहा हूँ कि रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं और कैसे दिखता है, कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस हमारा जो होता है वो छोटा पार्ट होता है, एसएमडी कंपोनेंट जैसा होता है। जैसे ये हमारा लगा हुआ है, यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर एक ये आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैक कलर का, ये भी हमारा रेजिस्टेंस है। ऐसे करके ये जैसे दिख रहा है, ये हमारे रेजिस्टेंस है। अभी मैं इनका प्रकार दिखा दे रहा हूँ आपको स्क्रीन पर कि ये किस तरीके से दिखते हैं और बनावट इनकी कैसी होती है। तो ये हमारे मदरबोर्ड में ढेर सारे रेजिस्टेंस होते हैं। रेजिस्टेंस के नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा है, इसका काम होता है किसी भी सप्लाई में रुकावट डालना और अवरोध उत्पन्न करना। इसका यही नाम से पता चलता है, इसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। अभी मैं आपको इसका डिज़ाइन बताने वाला हूँ कि ये आपको दिखता कैसा है हमारे मदरबोर्ड में, ये किस तरीके से दिखता है। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़े प्रकार में दिखाने वाला हूँ। रेजिस्टेंस बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है, जैसे कि टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, किसी भी मदरबोर्ड में किसी भी, मान लीजिए एक चार्जर बना हुआ होता है तो उसकी भी पीसीबी पे रेजिस्टेंस लगा होता है, लेकिन वो बड़ी साइज़ में होते हैं। तो हम उसके विषय में आगे चर्चा करेंगे फिर कभी। हम मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स से संबंधित बात कर रहे हैं, तो आज हम मोबाइल के कंपोनेंट के ही बारे में बात करेंगे। तो हम आपको दिखाने वाले हैं कि रेजिस्टेंस किस किस तरीके के लगे हुए होते हैं। तो गाइज, अभी हम बात कर लेते हैं कि मोबाइल की पीसीबी पर कितने प्रकार के रेजिस्टेंस यूज होते हैं और वो किस तरीके से दिखाई देते हैं। अधिकतर मोबाइल की पीसीबी पर कुछ इस प्रकार का रेजिस्टेंस देखने के लिए ज़्यादा मिलता है। आप पूरी पीसीबी में बहुत ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि यही रेजिस्टेंस का यही प्रकार जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब ये हमारा जो दूसरा और तीसरा प्रकार है, जैसे 4 रेजिस्टेंस को एक साथ में लगाया जाए तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, और 2 रेजिस्टेंस अगर एक साथ लगाए जाते हैं जोड़ करके तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। गाइज, अगर मान लीजिए इन चारों रेजिस्टेंस में से कोई भी एक रेजिस्टेंस खराब होता है तो हम इन चारों को एक साथ ही बदलेंगे, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि गाइज हमारा रेजिस्टेंस मदरबोर्ड पर दिखता कैसा है। तो हमारा रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके दोनों पोल यानी दोनों खंभे जो होते हैं वो सिल्वर कलर के होते हैं, और जो ये मिडिल यानी बीच का एरिया होता है ये ब्लैक कलर का होता है। तो गाइज, ये थे रेजिस्टेंस के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं और देखने में कैसे होते हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि इसका उपयोग क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है। गाइज, यहाँ पर हमने 2 पॉइंट ले लिए हैं। पहला जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और दूसरा हमारा एंड पॉइंट है। अब मान लीजिए यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पर एक सप्लाई जानी है, जो कि हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पर 5 वोल्ट है और हमें एंड पॉइंट पर 4 वोल्ट ड्रॉप करवाना है। तो अभी इस लाइन में रुकावट डालने के लिए यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस का उपयोग करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम ही है लाइन में रुकावट डालना, अवरोध उत्पन्न करना, यही रेजिस्टेंस का वर्क होता है। गाइज, हमारे किसी भी डायोग्राम में हम रेजिस्टेंस को इस सिंबल से पहचानते हैं और उसे आर के नाम से प्रदर्शित करते हैं। इसकी यूनिट को हम ओम रेंज से चेक करते हैं, जिसका सिंबल ये होता है। तो गाइज, अब हम आगे जान लेते हैं कि रेजिस्टेंस की टेस्टिंग होती कैसे है। तो गाइज, रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम आ गए हैं फिर से अपने मदरबोर्ड पे। गाइज, अगर आपका रेजिस्टेंस चेक करना है आपको मदरबोर्ड में, जैसे मदरबोर्ड में लगा हुआ है, तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें मल्टीमीटर को इस वाले ये जो हमारा बजर मोड है यहाँ पर सेट करना होगा, बजर मोड में। अब आपको चेक कैसे करना है कि अगर हमारा रेजिस्टेंस मदरबोर्ड पे लगा हुआ है तो ये सही है या ख़राब है, पहले इसको चेक करना है। तो सबसे पहले हम रेड वाली प्रॉप को रख लेंगे ग्राउंड पे, और मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इसको चेक करने के लिए हम एक साइड पे जैसे ही टच करेंगे, आप मल्टीमीटर पे देख सकते हो एक वैल्यू आ रही है,
और दूसरी साइड टच करेंगे तो इधर भी एक वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा रेजिस्टेंस सही है, क्योंकि इसका रीज़न ये होता है कि इसके एक सिरे पर सप्लाई आती है और ये उसको अवरोध उत्पन्न करके रेजिस्टेंस करके आगे दूसरे सिरे पर भेजता है। तो दूसरे सिरे पर भी सप्लाई आनी चाहिए। सपोज दैट इस सिरे पर हमारी सप्लाई आई और इससे गुजर के इस साइड से जानी होती है, तो दोनों साइड पे एक वैल्यू आनी चाहिए, रीडिंग आनी चाहिए। अगर वो रीडिंग नहीं आती है तो जाहिर सी बात है हमारा रेजिस्टेंस ख़राब है। और दूसरा तरीका ये है कि इसको जैसे ही हम मदरबोर्ड से अलग करेंगे, अभी तो ये लगा हुआ है, मान लीजिए इसको हमने निकाल लिया और ये निकाला हुआ बाहर रखा हुआ है, उस कंडीशन में जैसे ही इसके दोनों सिरे पर हम ऐसे टच करेंगे तो हमारे मल्टीमीटर को कुछ ना कुछ रीडिंग देनी चाहिए। अगर वो रीडिंग दे रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस सही है, अदरवाइज़ हमारा रेजिस्टेंस ख़राब हो चुका है। अब इसको हम चेक कर बताएंगे कि इसको ओम रेंज में आप इसकी वैल्यू को कैसे चेक करेंगे कि ये कितने ओम का है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मल्टीमीटर को इस वाले रेंज पे सेट कर लेना है। ये हमारा ये बताया कि ओम रेंज ये सिंबल होता है इसका, तो ये 200 ओम पर हमने सेट कर लिया। अभी हम इसको चेक करेंगे कि ये कितने ओम का है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेक करने के लिए यहाँ मल्टीमीटर पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। एक 200 ओम है, दूसरा 2000 ओम है, तीसरा 20,000 ओम है और चौथा जो है 200 के है और पांचवा जो है 2000 के है। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते जाइए। के का मतलब 1000 होता है, अगर के की रेंज में है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी हम चेक करेंगे इस वाले छोटे से रेजिस्टेंस को कि इसका कितना ये कितने ओम का लगा हुआ है। तो चेक करने के लिए दोनों प्रॉप्स हमने दोनों साइड पे टच कर दिए हैं। अभी हमारा मल्टीमीटर कुछ ना कुछ बताना चाहिए। 1 मिनट में देखिए 200 ओम्स लगाया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ कोई रीडिंग नहीं आई। इसका मतलब ये है कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो 200 ओम से ऊपर का है। तो हम यहाँ पर इसको 2000 ओम पर सेट कर देंगे। अगर ये 2000 के अंदर का रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो हमारा जो है मल्टीमीटर इसको बता देगा कि कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अभी हम इस पर टच करेंगे तो देखिए रीडिंग आ गई है 995 ओम। तो अभी इसका मतलब क्या था कि हमने 200 ओम पर इसको चेक किया तो वहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आई, और 2000 पे लगा दिया तो वहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई कि ये 995 ओम का रेजिस्टेंस है। तो जो हमारा मल्टीमीटर होता है, अगर हमारा रेजिस्टेंस उतने ओम से ज़्यादा का है तो वो नहीं बताएगा। अगर मान लीजिए ये 2000 ओम से भी ऊपर का रेजिस्टेंस होता तो हमारा मल्टीमीटर 2000 की रेंज में लगा हुआ है तो वो इसकी वैल्यू को चेक नहीं कर पाता। तो अगर वैल्यू नहीं बता रहा है तो इसको हम मल्टीमीटर की रेंज को बढ़ा देंगे। अगर ये ख़राब होगा तब भी वैल्यू आपको नहीं देगा, लेकिन अगर ख़राब है तो उसको हम बज़र मोड में चेक करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया है। अब इसका डायरेक्शन कैसे, मान लीजिए ख़राब है तो हम किसी दूसरे मदरबोर्ड से सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ पर प्लेस कर देंगे और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस हमें नहीं मिलता है। तो रेजिस्टेंस की एक का फंडामेंटल है कि आप जितनी वैल्यू है उससे 5% नीचे की वैल्यू का और 5% ऊपर की वैल्यू का लगा सकते हैं। ये बात नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसका डायरेक्शन कि आप जैसे अब ये लगा हुआ है तो इसका कोई नेगेटिव पॉजिटिव होता है या फिर कैसे भी लगा सकते हैं। तो गाइस, जो हमारे टीवी और रेडियो वगैरह में रेजिस्टेंस बड़े वाले यूज़ होते थे, उस पर एक कलर कोड और एक नोज पॉइंट होता था जिसकी मदद से आप जान सकते थे कि इसका नेगेटिव सिरा कौन सा है और पॉजिटिव सिरा कौन सा है। लेकिन मोबाइल में जो भी रेजिस्टेंस आपका यूज होता है उसमें आप इस रेजिस्टेंस को किसी भी डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं, इसका कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। तो गाइज, ये था हमारा आज का टॉपिक और हमारा क्लास। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और आगे भी हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक अगली हमारी नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है, मैं आपको बता दूं कि वो कैपेसिटर और कॉइल पर टॉपिक पर आधारित रहेगी।
तो आगे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें आप तक तुरंत पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।